भारत जापान के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति पे काम कर रहा है जो चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगी। जैसा कि चीन ने अपने पैसों के दम पे रूस के अंदर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है, लेकिन अब भारत ने रूस के अंदर चीन का रास्ता रोकने और चीन के पकड़ को कमजोर करने की बड़ी तैयारी की है। दरअसल चीन रूस के साथ किसी तरह का गठबंधन बनाए उससे पहले ही भारत अपने दम पे रूस और जापान के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की तैयारी की है। और इस गठबंधन का सीधा फायदा यह होगा कि जापान के खिलाफ रूस का आक्रामक रवैया ढीला पड़ेगा, वहीं रूस के साथ भारत की दोस्ती और भी मजबूत होगी। दरअसल यह गठबंधन किसी तरह का सैन्य गठबंधन नहीं होगा, बल्कि भविष्य में उभरती हुई भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। और इस साझेदारी के तहत भारत और जापान मिलकर रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में चीन के निवेश को सीधे चुनौती देने का काम करेंगे। दरअसल सुदूर पूर्व जैसे दुर्गम क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार करने के लिए रूस को भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है, लेकिन चीन के एक तरफा निवेश से रूस चिंतित भी है। पिछले साल सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए भारत ने जहां $1 अरब देने का ऐलान किया था, तो वहीं चीन 2015 में ही $2.6 अरब देने का ऐलान कर चुका है। और 2021 में चीन फिर से लगभग सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए $2 अरब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब भारत रूस के साथ अपने विशेष दर्जे का फायदा उठाते हुए जापान के साथ मिलकर रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने का एक नया मंच तैयार करेगा। हालांकि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहले से ही कई सारे त्रिपक्षीय संगठन का हिस्सा है, जैसे कि भारत जापान अमेरिका का संगठन, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया का संगठन, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का संगठन और भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का भी त्रिपक्षीय संगठन शामिल है। लेकिन अब भारत ने रूस और जापान के साथ एक और त्रिपक्षीय संगठन बनाने की तैयारी की है, जो कि भारत के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पे रूस इस संगठन का हिस्सा होगा। यानी कि चीन अपने पैसों के दम पर रूस के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने का जो प्रयास कर रहा है, चीन के इन्हीं कोशिशों को भारत सीधे टक्कर देने का काम करेगा। और कहीं न कहीं भारत का यह प्रयास हिंद प्रशांत क्षेत्र में रूस और जापान के रिश्ते को बैलेंस करने का भी काम करेगा। वहीं जानकारों का मानना है कि भारत अपनी इस कोशिश से एक बड़ी राजनीतिक छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत किसी संगठन में शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि खुद अपने दम पर एक नया संगठन बनाने जा रहा है।